साहब अभी जो खाजी पीर के लिए मिनी पाकिस्तान का अल्फाज काम में लिया, उसकी वजह से पब्लिक जो है पूरी उस विरोध में है। खांजीपीर क्षेत्र को लेकर विधायक के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर आक्रोश, क्षेत्रवासियों ने की एक सार्वजनिक माफी की मांग। उदयपुर 28 अगस्त। उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जैन द्वारा खांजीपीर क्षेत्र को लेकर दिए गए कथित मिनी पाकिस्तान संबंधित बयान पर क्षेत्रवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को क्षेत्र के नागरिकों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर विधायक के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे क्षेत्रवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। प्रेस वार्ता में क्षेत्रवासियों ने कहा कि खांजीपीर क्षेत्र की धरती से अनेक वीर जवान निकले हैं, जिन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कई जवानों ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए मोर्चे पर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष किया है और अनेक परिवारों ने देश के लिए बलिदान दिया है। क्षेत्रवासियों ने कहा है कि ऐसे गौरवशाली और देशभक्ति से जुड़े क्षेत्र को किसी अन्य देश से जोड़कर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि देशभक्तों और शहीदों के सम्मान एवं उनके बलिदान को भी ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि खांजीपीर के अनेक नागरिक आज शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासन और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश और समाज की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। ऐसे में पूरे क्षेत्र के संबंध में इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। प्रेस वार्ता में उपस्थित नागरिकों ने विधायक ताराचंद जैन से उनके कथित बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की है। साथ ही उन्होंने महामहिम राज्यपाल से भी इस मामले में संज्ञान लेने की अपील करते हुए कहा है कि जन भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे बयानों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। क्षेत्रवासियों ने स्पष्ट कहा है कि खांजीपीर की पहचान देशभक्ति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द से रही है तथा किसी भी प्रकार की टिप्पणी से क्षेत्र की सामूहिक छवि और सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। साहब अभी जो खाजीपीर के लिए मिनी पाकिस्तान का अल्फाज काम में लिया, उसकी वजह से पब्लिक जो है पूरी उस विरोध में है। क्या आप उस ज़मीन के लिए अल्फाज काम में ले रहे हो? जिन लोगों को 1965 के अंदर जो जंग में रहे, 1962 में इस खांजीपीर वाले जंग में रहे, 1971 के अंदर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शरीक रहे, सज्जन इन्फिनिटी दरबार की तरफ से जो फौज थी स्पेशल वर्ल्ड वार में गए 1939 से 1945 तक, राष्ट्रपति से अवार्ड मिले। और तो और खांजीपीर वालों के नाम से सैनिक स्कूल के अंदर राजस्थान सैनिक शिक्षक संघ की किताबें पढ़ाई जाती है, खांजीपीर वालों के नाम पढ़ाए जाते हैं फौजियों। तो हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, इस्तीफा दे और ये गलत वक्तव्यों के ऊपर वो पहले मालूम कर ले और इस गलत वक्तव्यों के ऊपर वो जो है माफ़ी मांगे। हिंदुस्तान खांजीपीर के तमाम बुजुर्ग, नौजवान, मोहतबीरान, जिम्मेदारान, ओहदेदारान, राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग, जैसा कि आपको मालूम है 2 दिन पहले एक बात हुई थी, एक घटना हुई थी, जिसके एहतजाज, जिसके विरोध के लिए अहले मोहल्ला, हमारे बुजुर्ग, इंतजामिया कमेटी सब यहाँ मौजूद है कि हमारे माननीय MLA साहब सिटी के, जो कि यकीनी तौर पर इज्जत के काबिल है बुजुर्ग होने के नाते, आपने बात शुरू करी डिप्टी ऑफिस से। हम खुद डिप्टी ऑफिस का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि यकीनी तौर के ऊपर यह होना चाहिए था है, इसमें हमारी तरफ से कोई अड़चन थी ना कोई बात थी, लेकिन उनका अगला अल्फाज पूरी कौम को रुसवा और जलील करने वाला था कि ये मिनी पाकिस्तान है। आज हम बताते हैं कि खांजीपीर की ज़मीन क्या थी और क्या है। मैं आप लोगों को पिछले पस मंजर में ले जाना चाहता हूँ 5 मिनट के लिए, जो आप लोगों को भी मालूम है। जैसे कि महाराजा धीराज, महाराणा शंभू सिंह जी, जो कि 1861 से 1874 उनकी हुक्मरानी रही है मेवाड़ की सरजमीन पे। आपने एक फौज कायम की और मॉडर्नाइज तरीके से की। उसके बाद आप ही के शहजादे महाराणा सज्जन सिंह जी 1874 से 1884 में पधारे। उन्होंने
एक सज्जन इन्फिनिटी नाम की एक इन्फिनिटी तैयार की, जो आधुनिक तरीके से साज सज्जा से तैयार थी। उसके अंदर कसीर तादाद में, अगर आप कहीं देखेंगे, चाहे किसी डिपार्टमेंट से देखेंगे, आरटीआई के अफसरों देखेंगे, आपको नजर आएगा कि अक्सरियत मुसलमानों और राजपूतों की और मेवात के मुसलमानों की थी, हरियाणा वालों उसके अंदर। उसके बाद 1930 में मेवाड़धीश भोपाल सिंह जी महाराज सीट पे पधारे। 1930 के अंदर उन्होंने इस सरजमीन जो खाजी पीर के नाम से जानी जाती है, 1930 और 32 में आपने वो जो फौज थी सज्जन इन्फिनिटी, गौर से सुने मेरी बात, सज्जन इन्फिनिटी, वो वीर लोग, वो लड़ाका लोग इस फौज के अंदर शामिल थे। उन्हें बसाने के लिए ये जो खित्ता है, लफ्ज़ खाजी पीर नाम से आज जाना जाता है, इसका नाम आपने अपने नाम पे भोपालगंज रखा। क्या रखा? भोपालगंज रखा है। पुराने बुजुर्ग मेरा सब तशरीफ फरमा भोपालगंज रखा। और आपने अपने बुजुर्गों के नाम से, शंभू सिंह जी के नाम से, उन रिकॉर्ड बात है कि आपने उन सिपा सालारों को, उन सिपाहियों को शंभू पलटन के नाम से कब्रिस्तान दिया। शंभू पलटन, ये 1861 के अंदर महाराज धीराज जो थे, शंभू सिंह जी थे, सज्जन सिंह जी के पिताश्री। तो उन्होंने उस वक्त के अंदर, ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, सब चीज़ मौजूद है कि इन सिपा सालार। अब आए आगे की बात करें, तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ दी, तो हमारे इस खाजी पीर सरजमीन से 1962 चाइना के खिलाफ जंग लड़ने वाले छोटे खान जी, देखिए इत्तेफाक है कि उनके शहजादे कप्तान साहब के तशरीफ ला जनाब आइए, मेरे मोहतरम और तशरीफ लाइए। सूबेदार छोटे खान साहब, 1962 चाइना की जंग, उनमें वो हमारे गुलशेर खान साहब, आशिक अली जी, माशूक अली जी, सुल्तान खान साहब, अलीमुद्दीन खान साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि इन सब के मिलिट्री और पुलिस के जो है बाकायदा पेंशन वाले कागज मौजूद है। जब और दिलदार खान साहब, और जब 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई, तो 1962 के बाद 65 में ये लोग जंग में शामिल थे। मज़ेदार बात यह है कि उस वक्त राजस्थान सैनिक शिक्षण संस्था, उसने एक बुक लिखी, राजस्थान सैनिक शिक्षण संस्था ने एक बुक लिखी। उस बुक के अंदर 1965 युद्ध का तज़किरा है, पूरे इंडिया के लिए लिखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद